समय आ गया है तीन महाशक्तियों की त्रिपक्षीय ताकत फिर से दुनिया को दिखाने का। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने फिर से जगाई है RIC यानी रूस, भारत और चीन की साझेदारी की चिंगारी। 20 से ज़्यादा बैठकें, कई स्तरों पर संवाद। अब वक्त है इस रिश्तों को नई ऊर्जा देने का। नाटो पर गंभीर आरोप। लावरोव बोले, भारत को चीन विरोधी साजिशों में घसीटने की हो रही है कोशिश, लेकिन भारत और चीन अब सीमा विवाद के समाधान की ओर यानी रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत। लावरोव का साफ संदेश, अब RIC को फिर से सक्रिय करने का सही समय है। दुनिया देखेगी इस गठबंधन की ताकत। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय मंच को दोबारा सक्रिय करने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि इस ढांचे के तहत अब तक तीनों देशों के विभिन्न स्तरों पर 20 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। उनका कहना है यह मंच पहले भी विदेश नीति के साथ साथ आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अहम बातचीत करता रहा है। लावरोव ने यूरेशिया में सुरक्षा और सहयोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी मामलों पर समझ बन चुकी है और यही समय है जब RIC को फिर से जिंदा किया जाए। उन्होंने पश्चिमी गठबंधन नाटो पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह भारत को चीन विरोधी रणनीतियों में उलझाने की साजिश कर रहा है। लावरोव ने कहा, भारत इन चालों को भली भांति समझता है और इसे उकसावे की रणनीति मानता है। यह बात उन्होंने भारत के साथ अपनी निजी चर्चाओं के हवालों से कही। आपको फिर से पूरी बात बता दें कि तीन महाशक्तियां एक मंच और दुनिया फिर देखेगी RIC की धमक। यानी इस RIC के तहत ये तीनों जो देश है वो एक साथ आ सकते हैं, इसकी चर्चा हो गई है। लावरोव की पहल, रिश्तों में नया संचार, कूटनीति की नई शुरुआत तैयार। लावरोव ने इसकी नींव रख दी है और अगर ऐसा हो गया तो ये कूटनीति की नई और बहुत बड़ी शुरुआत हो जाएगी। अब तक 20 बैठक हो चुका है और अब मजबूत साझेदारी की इमारत को खड़ा करने का समय आ चुका है। लावरोव ने नाटो की चाल पर भी बात की और उसे बेनकाब करने की कोशिश की और भारत को चौकन्ना भी किया। उन्होंने बताया कि सीमा विवाद सुलझाने की तरफ दोनों देश ने कदम बढ़ा लिया है, तो अब समय आ गया है कि RIC को नई दिशा दी जाए, नई ऊर्जा दी जाए। अब देखना ये होगा कि क्या ये त्रिकोणीय ताकत दुनिया की राजनीति को नया मोड़ दे पाएगी। क्या ये तीनों देश एकजुट हो पाएंगे, एक मंच पर आ पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।